वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि यस्सिर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। वतम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम हरूफ तहजी के बकाया हरूफ को सीखेंगे। आगाज़ करते हैं। ज़ाल 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 ज़ाल। ज़ाल। हमने पढ़ा था कि हर हर्फ की दो कंडीशन होती हैं, एक मोटा हरूफ, एक बारीक हरूफ। तो आज हम देखेंगे ये कौन सा हरूफ है। ज़ाल। ज़ाल। इसकी सिफ्त है बारीक। क्या सिफ्त है इसकी? बारीक। बारीक। और इसका साथ हमने मखरिज पढ़ना है, ये कहाँ से निकलता है। ये ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से। कहाँ से निकलता है? ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से। ज़ाल। ज़ाल। आपने ज़बान दांतों के किनारे लगानी, नोक। ज़ाल ज़ाल। 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 इसको कितना बार लंबा करना है? एक पाँच अलिफ। 5 से 3 अलिफ। क्यों? हमें पता है कि ये मद है, मद का होता है खींचना। इसको ज़ाल। ज़ाल। इसको ये ज़ाल नहीं पढ़ना, ना ज़ाल पढ़ना है। ज़ाल। ज़ाल। अगला हर्फ है रॉ। रॉ 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 रॉ। रॉ। ये हरूफ ज़बान की नोक और ज़बान की पुश्त। क्या है? ज़बान की नोक और ज़बान की थोड़ी सी पुश्त जब ऊपर वाले दांतों के मसूरों से लगेगी जाके। किसके? ज़बान की नोक और पुश्त ऊपर वाले दांतों के जो सामने दो दांत है उसके साथ मसूर में लगेगी। रॉ 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 रॉ। रॉ। इसको एक अलिफ पढ़ना है क्योंकि ये एक अलिफ है। ठीक है। रॉ रॉ। रॉ रो गलत है। ये इसको क्या? रॉ, ये भी गलत है। इसको कहना है रॉ रॉ रॉ। रॉ। आज हमने इसको ग्रीन या सबक क्यों लिखा है? क्योंकि ये मोटा हरूफ है। कौन सा हरूफ है? मोटा हमने पढ़े थे मोटे हरूफ कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 मोटे हरूफ हैं। ख, सात, वात, ता, वा, गैन, काफ। तो क्या? ख, ख सात, सात वात, ज़ात ता, ता वा, ज़ा गैन, गैन काफ। काफ। इन 7 हरूफों के अलावा तमाम हरूफ क्या है? बारीक हैं। क्या है? बारीक है। इनको हर हाल में क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। इसकी खसूसियत क्या है? ये तमाम हरूफ क्या है? मोटे हैं। तो हमने कितने हरूफ पढ़ लिए थे? सबसे पहले एक ख हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं रॉ। क्या पढ़ रहे हैं? रॉ। आप परेशान होंगे कि इसके अंदर तो रॉ नहीं है, लेकिन यहाँ पर
मौजूद है। जो ये 7 हरूफ है ये हर हालत में जो मर्जी ज़बर आए ज़ेर आए जो सी मर्जी हरकत आ जाए ये हमेशा पूर्ण पढ़ेंगे। इसको बारीक पढ़ने की आपने कोशिश नहीं करनी। और जो ये रा है ये आर्जी तौर पे मोटा है। क्या है? आर्जी तौर पर मोटा है। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये रा किस वजह से मोटा है। इसको बस आप सिर्फ ये याद रखें ये रा आर्जी तौर पे मोटा है। क्या है? आर्जी तौर पर मोटा है। रा 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 जा ज़ जा ज़ जा ज़ इसको भी एक अलिफ खींचना है। जा जा ज़ और ये भी बारीक है। क्या है ये? बारीक है। क्योंकि हमें इस हरफों के अंदर ये नजर नहीं आ रहा तो इसलिए हम कहेंगे ये कौन सा हर्फ है? बारीक और जाल भी क्या है? बारीक है मोटा। बारीक क्योंकि वो इस हरूफों के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो हमने कितने मोटे हरूफ पढ़े हैं? 2 खा और रा। ये क्या है? जा 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 ये हरूफ जबान की नोक और सामने के 2-4 दांत है उनके दरमियान के जुबान लगेगी। जा 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 इसको मोटा करने की आपने कोशिश नहीं करनी। क्या है? इसको मोटा करने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि ये इन हरफों में से नहीं है। जा जा और मैं आपको बताता चलूं ये क्या है? सफीरिया हरूफ है। कौन से हरूफ है ये? सफीरिया हरूफ। सफीरिया क्या है? सफीरिया इसको रहने इसको सिटी हरूफ। सीटी हरूफ। सिटी वाले हरूफ कौन से हैं? सीटी वाले हरूफ। सिटी वाले हरूफ कौन से हैं? सीटी वाले हरूफ। ठीक है। ये कौन से हैं? मोटे हरूफ। और ये सीटी वाले हरूफ। अब हमें तो पता चल गया ये हरूफ कितने हैं? 7। अब मैं बताता हूँ आपको सिटी वाले कितने हैं। कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कितने हरूफ हैं? 3 जा ज़ा सीन सीन सौद। सौद। अब आपने इनमें सिटी लेके आनी है। क्या लेके आनी है? सीटी लेके आनी है। इनमें इसको छोड़ दे अभी इसको देखें कितने हरूफ हैं सिटी वाले? 3 जा ज़ा सीन सीन सौद। सौद। अब ये एक ज्यादा डाई है ये दूसरी डाई है। आपको इस डाई के अंदर जा नजर आ रहा है जी तो हम इसको इसमें क्या करेंगे? सीटी सिटी क्या लेके लेके आएंगे? सिटी लेके आएंगे। और ये इसकी दूसरी सिफ्त क्या है? ये बारीक है। क्या है? बारीक है। इसमें एक सिफ्त है ये क्या है? बारीक है। ठीक है। इसको जा में 2 सिफ्त हैं। ये एक बारीक है साथ इसमें सिटी आएगी। और सिटी कौन सी आएगी? इसमें हमें सख्ती लेके आनी है। क्या लेके आनी है? सख्ती लेके आनी है। जा ज़ा जा इसको मोटा करने की कोशिश आपने नहीं करनी। जो नहीं पढ़ना इसको पढ़ना है जा। ज़ा जबान की नोक आपने निचले जो दांत हैं या पुश करनी है वो साथ और ऊपर। जा ज़ा जा इसको एक ही लंबा करना है। जा जा सीन 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 सीन। ये हरूफ बारीक है और इसमें भी सीटी है। क्या है ये? बारीक और सीटी है क्योंकि हमें ये इस डाई के अंदर नजर आ रहा है। सीन सीन। इसमें सख्ती नहीं आएगी इसमें सीटी आवाज आएगी। सीन सीन। इसको आपने 3 से 5 अलिफ खींचना है। सीन सीन। सीन सीन। अगर आप इसके अंदर सीटी नहीं लेके आएंगे इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। सीन सीन। सीन सीन।
इसका मखरिज भी जहां से जा निकलता है ये भी वहीं से निकलता है। जबान की नोक सामने के जो दांत है उनके नीचे से। जा सीन सीन क्या है? सीन जा जा सीन। सीन इनका मखरिज एक है और सिर्फ क्या है? ये सीटी हरूफ है। कौन से हरूफ है? सीटी के हरूफ हैं। शीन शीन शीन। शीन अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बारीक हरफों को काले कलर में लिखा है, मोटे हरूफ को सब्ज में लिखा है और इसको रेड में लिखा है। तो आपने इसको देखना है ये कौन सा हर्फ है। ये इसको कहते हैं तफशी। क्या कहते हैं इसको? तफशी ये तफशी हरूफ है। क्या है? तफशी हरूफ है। कौन सा हरूफ है? तफशी तफशी क्या है? तफशी तफशी क्या है? तफशी ये हर्फ ऐसा है जब इसको अदा करते हैं तो मुंह के अंदर इसकी फैल जाती है, इसकी आवाज फैल जाती है। आतिश 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 शितान शितान शितान। शितान जिस तरह शितान आज पूरी कायनात में फैला हुआ है तो ये भी शीन अपने मुंह के अंदर भर जाता है। शीन शीन ये हरूफ बारीक है। क्या है? बारीक क्योंकि है। हमें इस डाई के अंदर नजर नहीं आ तो रहा। आपने ये डाई क्या करनी? याद रखनी है आपने। अगर आपको ये डाई याद नहीं होंगे तो आप मोटे बारीक की पहचान नहीं कर सकेंगे। शीन। शीन अब आपने देखा है हमारे कितनी डाई हो गई? 3। एक ये डाई, एक ये डाई, एक ये डाई। तो आपने देखना है ये इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं ये इसके अलग है। तो ये मोटे रूप है नहीं, ये बारीक हुब है। कौन सा है? बारीक। कौन सा है? बारीक। देखिए इसी हुबी के है, ये आवाज को मुंह के अंदर फैलाता है। शीन। शीन इसका मखरिज क्या है? निकल की जगह क्या है? जबान और तालू के दरमियान से। कहां से? जबान और तालू के दरमियान से। ये देखें, ये ऊपर, ये जबान, ये ऊपर हिस्सा तालू का और जबान ऊपर उठ रही है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो शीन अदा होगा। आश। आश बिल्कुल नरमी से आश। आश लगा के छोड़ना नहीं, आप लोग लगाई रखें। आश आश आश। आश ये बात मुंह के अंदर फैला रहा है। जबान और तालू के दरमियान से क्या अदा होता है? शीन क्या अदा होता है? शीन इसकी सिफ्त क्या है? ये आवाज मुंह के अंदर फैलाता है और साथ क्या है? बारीक है। क्या है? बारीक है। शीन शीन शीन। शीन इसको आपने 5 अलिफ या 3 अलिफ पढ़ना है, लंबा करना है। शीन शीन शीन। शीन आपने आपस में लगाए तालू और जुबान को। शीन शीन शीन। शीन सौद सौद सौद। सौद यकीनन आपको पता चल गया होगा कि यह हरूफ कौन सा है। यह हरूफ मोटा है। कौन सा है? मोटा है। क्योंकि ये इन हरफों में से आ गया है। ये मोटा है। इसकी दूसरी सिफ्त क्या है? इसमें क्या है? सीटी। क्या आएगी? सीटी। इसमें कितनी क्वालिटी है? दो। एक मोटा है और एक सीटी वाला है। इसमें सीटी कौन सी आएगी? सीटी बजाने, ये सीटी आएगी। सौद। सौद इसको मोटा पढ़े, इसको बारीक पढ़ने की कोशिश आपने नहीं नहीं करनी। करनी। तो मैंने बताया था कि मोटा करने का तरीका क्या है? आपने जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठाना है तालू की तरफ। लगानी जुबान जाए, इसका मखरिज पहले सौद। सौद जुबान आगे लगानी है, इसका मखरिज है, पहले उधर फिक्स कर दे जुबान भी। सौद। सौद इसको ये नहीं बना सौद, नहीं ये गलत है। सौद सौद सौद। सौद इसका मखरिज भी जहां से जा सीन निकलता है वहीं इसका मखरिज है। देखिए जा जा सीन सीन सौद। सौद इसमें भी सीटी है, इसमें भी सीटी है, इसमें भी सीटी है, लेकिन इसमें सीटी दूसरी है, इसमें थोड़ी सख्ती आएगी। आपने देखा होगा कि आपने जानवर का नाम सुना होगा, ज़ेब्रा।
क्या है? Zebra. ज़ेब्रा। Zebra. इसमें कहते हैं जे आ रहा है, ज़ेब्रा। Zebra. तो आप इसे क्या सख्ती है कहेंगे? जा, Za. सीन, Sin. साद। Sod. अब मैं आपको बताता हूं, जा, सीन, साद का मखरिज एक ही है। क्या है? Sod. जा, सीन, साद का मखरिज एक ही है। ये एक ही खाने में रहते हैं, इनका मखरिज एक है। और हमने जाल पढ़ लिया है, रा पढ़ लिया है, जा पढ़ लिया है, सीन, शीन, साद। हमने पढ़ा ये कौन से हरूफ हैं? सीटी वाले। कौन से हैं? City वाले. ये हरूफ कौन से हैं? मोटे मोटे. ये हरूफ कौन सा है? तवशी. इन 7 हरूफों के अलावा तमाम हरूफ क्या हैं? बड़ी. ठीक। अब आप देखो पढ़ते हैं, मुकम्मल पढ़ते हैं। जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता. मैं इसलिए आपको ये मशक करा रहा हूँ कि आप दाल और जाल में फर्क कर सके। बट बाद बच्चों को पता नहीं चलता ये दाल है कि जाल है, इसलिए मैंने जाल को रेड नुक्ते से आपको बता दिया कि ये जाल है। जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता. रो खाली। रो खाली. मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो अपने इसकी खुसूसियत पढ़ी है उसको वही रखना है आपने, जो आपको याद है। जा के ऊपर एक नुक्ता। जा के ऊपर एक नुक्ता. सीन खाली। सीन खाली. शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन के ऊपर 3 नुक्ते. साद खाली। सौद खाली. अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। हमारे मुंह के अंदर टोटल 32 दांत हैं। कितने दांत हैं? 32. कितने दांत हैं? 32. इनमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। क्या है? 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें दाढ़ें. हैं। कितनी दाढ़ें हैं? 20. 12 दांत और 20 दाढ़ें। ये टोटल कितने हो गए? 32। ये दांत आपको ये भी बताता चलूं कि दांत किस काम आते हैं। जो ये दांत आपको चीज काटने के काम आते हैं। जब आपने कोई चीज काटनी है इन दांतों से काटेंगे। और जो दाढ़ें हैं ये आपको खुराक चुबाने के लिए आते हैं। जब आप कोई चीज खाते हैं तो यहाँ से चुबाते हैं साइडों से, तो ये दाढ़ें उसको कहते हैं जिससे आप चीज चुबाते हैं, और दांत उसको कहते हैं जिससे आप चीज काटते हैं। इसलिए मैं बताता चलूं कि बच्चों को अक्सर पता है दांत क्या है, दाढ़ें ये पता ही नहीं है। तो आपने कितने दांत है टोटल? 32. 12 दांत, 12 दांत. 20 दाढ़ें। 20 दांत किस काम आते हैं? काटने के लिए. और दाढ़ें चबाने के लिए. शाबाश। अब मैं आपको बताऊं, अब ये जो दांत हैं ये टोटल 12 हैं। अब ये दांत आपको बताता हूँ, ये 12 दांत कौन कौन से हैं। टोटल कितने दांत हैं? 12. इन दांतों के सामने के 2 दांत है आपके ऊपर नीचे, जो उसको कहते हैं 4 दांत। हमारे सामने 4 दांत, ऊपर और नीचे। ये सामने 2 सामने ऊपर नीचे होंगे, इसको कहते हैं स्नाया। क्या कहते हैं? स्नाया. इन 4 दांतों को क्या कहते हैं? स्नाया. कितने दांतों को? चार कितने दांतों को? 4 दांतों. ऊपर और नीचे दो दांत है, उसको स्नाया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नाया कहते हैं. ठीक है। और जो ये तो स्नाया हो गया। अब जो ऊपर जो दांत हैं उनको कहते हैं स्नाया औलिया। क्या कहते हैं? स्नाया औलिया. कौन से दांत? जो बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर वाले हैं। और जो नीचे जो दांत है उसको स्नाया सुफला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नाया सुफला. टोटल जो सामने के 2 दांत हैं, ये 2 दांत ऊपर के
और 2 दांत नीचे के, इसको कहेंगे सनाया औलिया और नीचे को सनाया सुफला। ये टोटल दांत कौन से हैं? सनाया। क्या है? स्नाया। सनाया। कितने दांत हैं? 4। 4। कौन कौन से? स्नाया ओलिया, स्नाया सुफला। सनाया औलिया किसे कहते हैं? ऊपर वाले और 2 सनाया सुफला किसे कहते हैं? नीचे वाले 2 मैंने आपको इसलिए बताया है कि आगे जाके हमारा इस टॉपिक पे, इस मौजू पे हमारी बात होनी है, तो मैं इसलिए बताता चलूं कि आपको ये ज़हन नशीं हो जाए कि सामने 2 दांत हैं, 4 दांत है, उसको सनाया कहते हैं। ऊपर दांत सनाया औलिया और नीचे दांत सनाया सुफला। जो ये आपको रा है, रा इस पे थोड़ा सा लगेगा। इसके साथ आगे बताऊंगा कि आप अगले दांत कौन कौन से, आप इसे ये याद करें, 4 दांत सनाया है, सनाया औलिया और सनाया सुफला। आप इधर भी रिपीट कर लेते हैं। जाल, जाल, रा, रा, जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, साद। सॉद। हमने पढ़ा था हरूफ तरजीह 29 है। हमने पहले लेक्चर में 4 हरूफ पढ़े थे, दूसरे लेक्चर में 4, और हमने इस लेक्चर में 6 हरूफ पढ़ लिए हैं। तो 29 में 4 के 25, 25 में लगे 4 21, और हमने आज 6 हरूफ पढ़ लिए हैं, तो हमारे पीछे रह गए 15 हरूफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।